आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने ये इतना सुंदर मौका हमें दिया कि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। अब समय है जैसा कि वचन का है और प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है आज इस शाम के समय, इस संध्या के समय। इसलिए हम लोग सब अपने हृदय में प्रार्थना के साथ बैठे प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमारे हृदय की भूमि को तैयार करे, ताकि वचन का बीज जब पड़े तो वो व्यर्थ ना जाए, वो नाश ना हो, उसे शैतान चुराने ना पाए। अभी कल हमने गुड फ्राइडे मैसेज सुना, उसमें वो 7 वचन जो प्रभु ने सलीब से कहे हमने सुने। वो 7 वचन जो प्रभु ने सलीब से कहे, उनका एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। उसने हमें कुछ सिखाने के लिए वो वचन कहे, हमें कुछ करने के लिए वो बोला क्या। और वो 7 वचन जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से को पूरा करते हैं। पहला वचन क्या था जो हमने सुना, कोई बता सकता है? हे पिता इन्हें क्षमा कर। प्रभु ने हमारे लिए क्षमा के लिए प्रार्थना करी हमारे, और निश्चय प्रभु हमें क्षमा करता है जब हम उससे क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। दूसरा वचन क्या था? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब हम क्षमा पा लेते हैं तो प्रभु का वादा है, जिस दिन हम उसके चरणों में आते हैं हमें क्षमा मिलती है, हम उसके साथ स्वर्ग लोक में होंगे। हालेलुया। तीसरा वचन क्या था? हे नारी देख ये तेरा पुत्र, और हे पुत्र देख ये तेरी माता है। उसने अपनी माता को देखा और अपने चेले को देखा, जब से बहुत प्यार करता था। उसने देखा कि ये अकेले रह जाएंगे। उसने माता से कहा यह तेरा पुत्र, और पुत्र से कहा यह तेरी आत्मा, ये तेरी माता, क्योंकि उस समय तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। वो हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, जब चेले इकट्ठा थे तब वो उतरा था। और वो ही प्रावधान उसने हमारे लिए भी करा कि जब मैं जाता हूं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें एक सहायक दूंगा। हालेलुया। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। और चौथा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इससे वो हमें सिखाना चाहता था कि मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। प्रभु का वचन कहता है ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। उसने इजराइलियों से कहा, तो क्या अपने पुत्र को छोड़ देगा? हम कई बार ये सुनते हैं, कई बार ये प्रचार होता है, और कई बार हमारे हृदय में भी आता है कि उसके ऊपर सारे जगत के पाप थे, इसलिए उसे पिता ने छोड़ दिया। अगर पापियों को, जिनके ऊपर पाप है, दंड की आज्ञा है, उन्हें छोड़ना होता तो क्या वो अपने इकलौते पुत्र को भेजता? उसके इकलौते पुत्र ने खुद कहा कि मैं पापियों को बचाने आया हूं। मरीजों को डॉक्टर की जरूरत होती है, भले चंगों को नहीं। उसके ऊपर हमारे सबके पाप थे। हम ये सोचते हैं कि इसलिए पिता ने उसको छोड़ दिया, और उसने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो हमें सिखा रहा था कि जब हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो हम अपने पिता को पुकारें, और अगर हमें तुरंत जवाब नहीं मिलता है तो हम निराश ना हो, और अपने आप को पूर्ण रीति से उसको समर्पित कर दें, उसके हाथों में छोड़ दें, क्योंकि उसको हमारे से ज्यादा हमारी चिंता है। हालेलुया। और अगला वचन, मैं प्यासा हूं। प्रभु ने सलीब से कहा इसके बाद मैं प्यासा हूं। वो उस समय किन से कह रहा है मैं प्यासा हूं? वो रोमी सैनिकों से नहीं कह रहा है मैं प्यासा हूं।
निश्चय वो देह में प्यासा होगा उस समय, क्योंकि उसके अंदर से सारा लहू बह चुका है, सारा जो जल है वो निकल चुका है और डिहाइड्रेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन तब भी वो उस डिहाइड्रेशन को मिटाने के लिए ये नहीं कहता कि मैं प्यासा हूं, क्योंकि रोमी सैनिकों ने उसे मिटाने की कोशिश करी, उसको सिरका पिलाना चाहा। उस समय वो क्यों पिलाया जाता था? ताकि एक सेडेशन का काम करे वो, और शरीर में जो है दर्द कम हो, दुख कम हो। लेकिन प्रभु चाहता था कि मैं ये जो योजना परमेश्वर की पिता की पूरे कर रहा हूँ, इसे पूरे होश और हवास में करूँ, और जो मेरे लिए रखा गया है भाग, जो दुख जो तकलीफ मेरे लिए रखी गई है, उसको मैं सहूँ। इसलिए वो शारीरिक प्यास नहीं थी, वो उस समय अपने चेलों से कह रहा था मैं प्यासा हूँ, और आज हमसे कह रहा है मैं प्यासा हूँ। उसे प्यास है उन लोगों की जो आज भी भटके हुए हैं, जो आज भी अंधकार में हैं, जिन्होंने आज भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। वो आज भी सलीब से हमें बोल रहा है, जो उसके वचन हमने सुना, मैं प्यासा हूं। वो वचन को सुन के उसकी प्यास बुझाना आज मेरा काम है, आप लोगों का काम है, और जितने इस नए युग के इजराइली हैं उन सभी का काम है। हालेलुया। और अगला वचन, पूरा हुआ। उसने सब कुछ ये जब कह दिया, तब उसने कहा पूरा हुआ, कि अब मेरा काम पूरा हो गया है। उसने पिता को भी बताया पूरा हुआ, प्रभु मेरे पिता जिस कार्य के लिए तुझे मुझे भेजा था वो कार्य मैंने पूरा कर दिया है। और मनुष्यों को भी कहा, अपने चेलों को भी कहा, मेरा काम आज पूरा हो गया है, आज से तुम्हारा काम शुरू है। प्रेज़ लॉर्ड। आज से मेरा काम शुरू है, आज से आपका काम शुरू है। मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक ग्रेट कमीशन देके जा रहा हूं। जाओ और सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो कोई उन्हें माने उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब ये तुम्हारा काम है, मेरा काम पूरा हो गया, अब तुमने अपना काम पूरा करना है। मैंने पिछली बार आपको बताया था, एक उपमा दी थी अपनी बेटी की, कि मैं उससे कहूं कमरा साफ कर ले और नहीं करे, और मैं जाके देखूं फिर वैसी पड़ा है वो। फिर मैं उससे पूछूं, कहे कि मैंने आपका क्या जो आपने बोला था वो याद कर लिया। हम इन वचनों को तो याद कर लेते हैं, क्या हम इनको पूरा करते हैं अपनी जिंदगी में? ये वचन हमें याद हो जाते हैं, लेकिन क्या हम इसको पूरा करते हैं? 3 घंटे का कल कलीसिया होती है, 3, साढ़े 3, 4 घंटे हम बैठ के सुनते हैं, और हर साल सुनते हैं। वो कमरा साफ नहीं हुआ, याद कर लिया वो, पापा आपने कहा था अपना कमरा साफ कर ले, मेरे को याद है। थोड़े समय बाद फिर कमरा वैसे ही पड़ा है। हाँ पापा मैं जाऊंगी, हमने एक सेमिनार रखा है कमरा कैसे साफ करना है, और कमरा साफ होने के बाद कैसा दिखेगा। हमारी भी आज वही दशा है। याद कर लेते हैं, हम बड़े बड़े कन्वेंशन अटेंड करते हैं, कलीसिया में आते हैं, लेकिन वचनों को अपने जीवन में हम पूरा नहीं करते हैं। वो कमरा वैसी गंदा का गंदा पड़ा है, हमारा जीवन वैसी गंदा का गंदा पड़ा है। वो वचन हमारे जीवन में पूरे नहीं कर पा रहे हैं हम। प्रभु ने कहा पूरा हुआ, और उसके बाद मैं अपने प्राणों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। हमें भी काम पूरा करना है, और अपने प्राण हमें प्रभु के हाथों में सौंप देने हैं। काजी साहब को मैं कई बार सुनता हूँ, वो बोलते हैं हमें मोमबत्ती की समान जलते 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 जो है खत्म हो जाना है, दूसरों की रोशनी देते हुए। जो प्रभु के वचन है उनको अपने जीवन में पूरा करते हुए, उनको फॉलो करते हुए, उनको दूसरों तक पहुंचाते हुए, और जो प्रभु ने आज्ञा दी है उसको अपने जीवन में लागू करना है, और उसको हमने पूरा करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमने ये
इतने अच्छे वचनों को हमने कल सुना, भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा प्रभु ने इस्तेमाल किया। उन्हें प्रभु बहुत आशीष दे और आगे उनको ज़िंदगी में बहुत से इस्तेमाल करे, सिर्फ हमारे चर्च में नहीं, जहाँ जहाँ कल चर्च लगे हैं, कलीसियाँ हुई हैं और जहाँ जहाँ वचन बोले गए हैं, वो वचन लोग अपने जीवन में लागू करें, उसे समझें और उसको पूरा करें। हालेलुया। हमने कल याद किया प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को। आज भाई निर्मल ने प्रार्थना में याद किया कि प्रभु आज के दिन अधोलोक में बंदियों को छुड़ा रहे हैं, कैदियों को छुड़ा रहे हैं। और भाई जोसेफ ने भी इस बात को कोट किया, निश्चय प्रभु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। प्रभु भी हमारी तरह जो है वो इस पृथ्वी में जब थे वो पूर्ण रूप से मनुष्य के रूप में थे। जैसे हमारे अंदर देह प्राण आत्मा है, उनके अंदर भी देह प्राण आत्मा थी। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए, हम सब जानते हैं उनकी देह, यमुना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में लिखा हुआ है, उनकी देह को दफना दिया गया। 3 दिन नहीं, हम बोलते हैं 3 दिन, वो पूरे 3 दिन नहीं है, तीसरा दिन, उसे तीसरा दिन बोला जाता है। पहला दिन जिस दिन उनको क्रूसिफिकेशन, दूसरा दिन आज का, और थर्ड डे जो है उनका रिजरेक्शन का है, जो सुबह सुबह हम पढ़ते हैं। जो सुबह सुबह के समय जब स्त्रियां जब वहां गई सुगंध द्रव्य लेके, तो वो कब्र खुली हुई थी और प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं थे। वो तीसरा दिन है, वो 3 दिन नहीं है, क्योंकि 3 दिन में जो है वो बॉडी डीके होने लगती है, जो मनुष्य का शरीर है वो खराब होने लगता है, सड़ने लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो है वो सड़ा नहीं, वो सड़ने नहीं पाया। उनकी देह को दफना दिया गया। और जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, हम 3 गॉस्पल्स में पढ़ते हैं, मती, मरकुस और यूहन्ना में, कि उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। और लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यहाँ पे जो है वो प्राण के विषय में बोला जा रहा है कि मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि सब उपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि प्राण जहां से निकला है वहीं पहुंच जाता है। और वो प्राण जो है प्रभु यीशु मसीह का पिता के पास चला गया, लेकिन उनकी आत्मा, बॉडी, स्पिरिट एंड सोल, जो उनकी सोल है, जो उनकी आत्मा है, वो कहां गई? हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय उसके 43 वर्ष में हम पढ़ते हैं। कल भी हमने ये पढ़ा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तू ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। 43 बहुत सही पढ़ा। उसने उससे कहा कि आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा स्वर्ग लोक में गई। स्वर्ग लोक को आप इससे कंफ्यूज मत करिए, स्वर्ग अलग चीज है, स्वर्ग लोक अलग चीज है। स्वर्ग लोक बोला जाता है अधोलोक को। अधोलोक में 2 भाग हैं। एक भाग है जहां पे पापी लोग डाले जाते हैं, एक भाग है जहां पे धर्मी लोग रखे जाते हैं अंतिम न्याय के लिए। इंग्लिश में अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो स्वर्ग लोक पैराडाइज है और स्वर्ग है हेवन। पैराडाइज और हेवन जो है वो 2 अलग अलग जगह हैं। हमें जब लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पे बहुत अच्छे से इस विषय को समझाया गया है। हम सब जानते हैं लाजर और धनी व्यक्ति की कहानी को। वहां पे बहुत अच्छे से ये समझाया गया है। और ये जो यहाँ पे ये लिखा गया है, ये कोई पैराबल नहीं है। बहुत से जन सोचते हैं ये पैराबल है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी पैराबल में किसी का नाम
नहीं लिया, चाहे वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में हो, चाहे वो बीज बोने वाले के बारे में हो, चाहे वो जब उन्होंने स्वर्ग की उपमा दी, खेत खरीदने वाला या सिक्का ढूंढने वाली स्त्री, कितने सारे पैराबल हैं, उनमें किसी में किसी का नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें एक नाम का जिक्र है, लाजर। और हो सकता है ये लाजर पुराने समय में प्रभु यीशु मसीह से पहले कोई सच में हो और प्रभु यीशु मसीह जानते हो, क्योंकि वो परमेश्वर है, तो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, और उनको इस लाजर के बारे में भी पता है कि वो उसका पृथ्वी पे जीवन कैसा था, उसने क्या सहा, और उसके बाद जो है वो कहां पे गया। यहां पे 22 आयत से लिखा है, पढ़िए तौर से। ऐसा हुआ कि वे कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वे धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके। बस ठीक है, इतना बहुत है। प्रभु का धन्यवाद हो उसके वचन के पढ़े सुने जाने पे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। उस पैराडाइज को, उस स्वर्ग लोक को अब्राहम की गोद भी कहा जाता है। हालेलुया। जहां पे धर्मी लोग आराम पाते हैं अपनी इस देह के समाप्ति के बाद, जहां पे उन्हें पहुंचाया जाता है अंतिम न्याय के समय तक। जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होगा तब तक अंतिम न्याय नहीं होगा, इसलिए वो वहां पे आराम से रहते हैं, उन्हें वहां पहुंचाया जाता है। लेकिन उसका ही एक भाग है जहां पे उस धनवान व्यक्ति को पहुंचाया गया, अधोलोक, जहां पे लिखा है कि दर्द है, प्यास है, और वो वहां पे तकलीफ में रहते हैं। जब तक अंतिम न्याय नहीं होगा तब तक भी वो तकलीफ में है, और अंतिम न्याय के बाद वो उस झील में डाले जाएंगे जो अग्नि की झील है, जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, और अधोलोक में तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज, क्योंकि वो देख सकता था कि वहां लाजर है। वो एक ही जगह है, उसके दो भाग हैं, एक तरफ जो है वो पीड़ा है और एक तरफ आराम है, और बीच में एक बड़ी खाई है जिसका जिक्र यहाँ पे लिखा हुआ है वचन के अंदर। तो प्रभु यीशु मसीह भी उस समय उस जगह पे गए जो वो आराम वाली जगह है, जो वो अब्राहम की गोद है, और जाके वहां पे उसने दावा किया, प्रोक्लेम किया कि जो काम मुझे सौंपा गया था वो पूरा हुआ, जैसा वचन में प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी मनुष्यों के बीच में पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो। और जितने धर्मी लोग पहले मरे थे, प्रभु जिनकी देह खत्म हो गई थी, वो सब वहां पे उस समय मौजूद थे। हालेलुया। और प्रभु उनको ये बताने गए कि वो काम पूरा हो गया है और तुम्हारे लिए भी वो काम पूरा हुआ है, तुम लोग भी स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए भी उस कार्य को किया है। मैंने जगत के शुरुआत से लेकर जगत के अंत तक के सारे पापों को अपने ऊपर लेके बलिदान दे दिया है। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक निकालेंगे, इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 7 से लेकर 10 तक पढ़ दे कोई। और हमने से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदे को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। उसने चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगह में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी
हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को स्त्रियां मरियम मगदलीनी उसकी माता जब देखने गए तीसरे दिन और वो वहां नहीं था, वो रोने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाई दिए और मरियम मगदलीनी उनको छूने के लिए दौड़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि तू मुझे नहीं छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूँ। क्योंकि वो तब पिता के पास नहीं गए थे, वो स्वर्ग में नहीं पहुंचे थे तब तक। यहाँ जो लिखा है चढ़ गए, ऊंचे आकाश में चढ़ गए, वो वहां नहीं पहुंचे थे। वो तब गए थे वो उन लोगों को वचन सुनाने जो उस समय अब्राहम की गोद में थे। हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूं, तू मुझे ना छू। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। हालेलुया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी के निचली जगहों में उतरा भी था। प्रेज लॉर्ड। वो उस समय पृथ्वी के निचली भागों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। आज वो पिता के पास है। जब प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, वो बादलों में उठा लिया गया, तब वो पिता के पास उठा लिया गया, जब वो रिजर्वेशन के बाद में। हालेलुया। जब उसकी देह प्राण आत्मा फिर दोबारा से मिल गए, अपना कार्य पूरा करने के बाद वो पिता के पास चला गया और आज उसके दाहिने बैठा है, और हमारे लिए आज भी वो काउंसिल है, हमारे लिए आज भी वो सिफारिश कर रहा है। पहला पत्रस उसकी 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 18 से 20। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आगे 20 तक। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, और जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए, मुझे और आपको, और जितने उस पर विश्वास लाते हैं उन सबको परमेश्वर के पास पहुंचाए, मतलब स्वर्ग में पहुंचाए। जितने स्वर्ग लोक में हैं अभी, जितने पैराडाइज में हैं, उन सबको स्वर्ग में पहुंचाए, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। मतलब आज जब वो, जैसा हम मानते हैं कल उससे क्रूसिफिकेशन हुआ, और आज का पूरा दिन जो है वो उन्हीं कैदी आत्माओं को प्रचार कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए ये कार्य किया है, और अब तुम भी कैदी नहीं रहे, अब तुम भी स्वतंत्र हो। आज के बाद तुम कैदी नहीं रहे, तुम मेरे साथ पिता के पास रहोगे। हालेलुया। कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में, यहाँ पे नूह के समय की बात कही जा रही है, जिन्होंने उस समय विश्वास नहीं किया था कि बचाना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है।
क्योंकि उस समय तक प्रभु यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ था और ना ही वो जानते थे, ना ही उन्होंने ये विश्वास किया था जो भविष्यवक्ताओं ने उस समय उनसे कहा कि कुंवारी से एक बालक जन्मेगा, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, सारी प्रधानताएं उसके पास होंगी। जैसा दाऊद ने भजन संहिता में कहा, भजन संहिता 22 में पूरा उसने प्रभु के दुख के बारे में कहा है। भजन संहिता 16:10 में उसने कहा है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में सड़ने ना देगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भी पतरस ने यह कोट किया है, उसकी 27वीं आयत में, तू मुझे अधोलोक में सड़ने ना देगा। वो अधोलोक में उतरा जरूर, उसने वहां प्रचार किया, उसने वहां बताया, वहां कैदियों को छुड़ाया, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब तुम गुलाम नहीं हो, अब तुम कैदी नहीं हो, तुम भी स्वतंत्र हो चुके हो। हालेलुया। और उसके बाद वो ऊंचे, सबसे ऊंचे स्थान में चला गया। हालेलुया। और ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो ना कभी हमें छोड़ता है ना त्यागता है, जिसके प्रेम की उपमा हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं। हम गीत तो गाते हैं एक माँ की तरह, प्रभु शांति देता है, लेकिन उसका प्रेम उससे भी कई ज़्यादा अधिक है। माँ तो आज संसार में देखते हैं हम बच्चों को छोड़ देती हैं, बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जो दूध पिए बच्चे को छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन प्रभु का प्यार ऐसा नहीं है। वो दूध पिए को भी नहीं छोड़ता और जो ठोस आहार कर रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका प्रेम जो है उसकी उपमा हम किसी से नहीं दे सकते। और निश्चय उसका अनुग्रह हम सबके लिए पर्याप्त है, बहुत है। इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी समय हो, हमेशा हमें उसका धन्यवाद करना है, हमेशा हमें उसका गुणगान करना है, हमेशा हमें उसके विषय में किसी एक जन को बताते रहना है। हालेलुया। क्योंकि यही हमारे प्रभु की इच्छा है, जो वो हमसे चाहता है हम करें। दुनिया जैसे हम ना बने, बल्कि दुनिया को हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि वो हमारे जैसे बन जाए। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।